अगर इमरान खान साहब में और उनकी काबीना में इतनी सी भी शर्म अगर बाकी होती तो आज सुबह इमरान खान साहब इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर देते। आपको याद होगा जब वो अपोजिशन में हुआ करते थे तो तब कोई भी वाक़या हो जाता था वो इस्तीफ़े मांगने बैठ जाते थे, इस्तीफ़ा दे दो और कहते थे कि मुझे 500 बंदों ने कहा इमरान खान ने इस्तीफ़ा दे दो, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। और आज हर गली मोहल्ले के अंदर जो है इनसे इस्तीफ़े की डिमांड की जा रही है। आज बिजली नहीं है, आज गैस नहीं है, आज पानी नहीं मिल रहा और आलम यह है कि इनकी बातें और इनकी जो लग़वियात हैं वो बंद होने का नाम नहीं ले रही। ये जो जनाजा उठा है केपीके से तब्दीली का, इंशाअल्लाह ताला इसकी तदफीन पंजाब में होगी और बड़ी धूमधाम से इस तब्दीली का तदफीन जो है वो हम पंजाब में करेंगे। लेकिन मैं पंजाब हुकूमत को चैलेंज करना चाहती हूँ। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शन से भागेंगे, ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शन नहीं कराना चाहते क्योंकि जो कैंटोनमेंट में हुआ, जो तमाम ज़िमनी इंतखाबात में हुआ, उसके बाद जो अब केपी में हुआ है, उसके बाद पंजाब में अपनी कब्र जो है वो खोदने के लिए ये तैयार नहीं होंगे। इसीलिए इनकी MNAs MPs जो हैं वो भी हाथ पैर जोड़ते हैं कि जी इलेक्शन ना कराएं वरना हम मर जाएंगे। सो इसलिए मैं इनको चैलेंज करती हूँ कि प्लीज़ अब भागना नहीं है, घबराना नहीं है। अब मैं कह रही हूँ घबराना नहीं है और अब आपने इलेक्शन कराना है ताकि आपको पंजाब के अंदर भी हम बड़ा अच्छा जवाब देंगे इस तब्दीली का जो आपने हमें किया है। और दूसरी एक बात जो आज मुझे अफसोस ये होता है कि जितना बड़ा बदतमीज़, जितना बड़ा घटिया गुफ्तगू करने वाला शख्स वो इस नए पाकिस्तान में उतने बड़े ओहदे पे आपको नज़र आएगा। शहबाज गिल का नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करती क्योंकि उस आदमी का नाम लेने से ही शायद इंसान एक तो नॉन सीरियस भी हो जाता है और उसकी बातों को अहमियत नहीं दी जानी चाहिए और ना हम देते हैं बाय द वे। लेकिन जो लो द बेल्ट जाके वो गुफ्तगू करते हैं, शहबाज गिल साहब आपके बारे में, आपके लीडर के बारे में कौन सी बातें हैं जो पाकिस्तान की आवाम को नहीं पता, या लेकिन ये हमारी तरबियत है कि हम वो बातें नहीं करना चाहते। अल्लाह का शुक्र है हमारी शादियां भी खुले में होती हैं, हमारे फंक्शन भी खुले में होते हैं, हमारे रिश्ते भी सबके सामने होते हैं। ना हम रिश्ते छुपाने वालों में से हैं, ना हम शादियां छुपाने वालों में से हैं और ना हम अपने फंक्शन जो है उसको किसी गुनाह की तरह छुपा के रखते हैं। हम पब्लिक के लोग हैं और हमारा सब कुछ सामने होता है। लेकिन आपने जो गुफ्तगू पूरी शादी के दौरान आप करते रहे, आप कभी एक बात पे घटिया बात, कभी दूसरी बात पे घटिया बात, और हमने उसका जवाब नहीं दिया क्योंकि हम आपको जवाब देने के काबिल नहीं समझते। लेकिन आज आपने गवर्नर हाउस के अंदर आलम यह है कि आपको इस वक्त पूरे पाकिस्तान की आवाम जूते की नीचे रख रही है और आप कह रहे हैं आप फलाने को तस्मे से बांध देंगे, फलाने। आप हैं कौन? आपका तारुफ क्या है? आप आए कहाँ से हैं? आपकी बैकग्राउंड क्या है? क्या हमें नहीं पता? हम नहीं जानते? आपको शर्म नहीं आती? आप लोगों को तस्मों से बांटने का, फिर किसी खातून के बारे में आप ये बकवास करते हैं कि आप उसको तस्मे से बांटेंगे। आप कौन है? फिरौन है आप कि आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं? ये है नए पाकिस्तान का वो चेहरा, ये है नए पाकिस्तान के तर्जुमान, ये है उनकी ज़बानें जो बहुत अपने आप को पढ़ा लिखा, सोफिस्टिकेटेड और कोई अफलातून और रस्तू समझते हैं। इनको ऊपर से लेकर नीचे तक यही ज़बान है। इमरान खान देख लीजिए, असद उमर देख लीजिए, हमाद अजहर, पल्ले के एक ढेले की इनके पल्ले में कोई कारकर्दगी नहीं है। लेकिन ज़बान देख लें, अब बदतमीज़ी करा लें। आप शहबाज गिल साहब, आप जो फिरौन जो है ना उसको भी अपना अंजाम देखना पड़ा था। आप अपना अंजाम रोज़ देख रहे हैं। वो अलहदा बात है कि ना आपके अंदर शर्म है ना गैरत है। सो आप हमारी फ़िक्र ना करें, आप वो फ़िक्र करें कि जो आपको अवाम तस्मे के काबिल भी नहीं समझ रही, आपको वो जूते के नीचे रख रहे हैं और जूते के नीचे रख के मसल रहे हैं रोज़। कल रात को आपको केपीके के अंदर केपीके की आवाम ने जूते के नीचे मसला है, लेकिन वो उसके लिए ज़ाहिर है किसी इंसान के पास शर्म का होना ज़रूरी है जो आपके पास है नहीं। आखिरी बात जो मुझे करनी है, बार बार एक ही तमाशा, एक ही ड्रामा। वो हमने ये सबूत इकट्ठे कर लिए, हमने वो सबूत इकट्ठे कर लिए, शहबाज शरीफ के खिलाफ ये सबूत है, तो वो सबूत लेके क्यों नहीं जाते हो कोर्ट के अंदर? वो सबूत जब कोर्ट में मांगे जाते हैं, यही सबूत लेके, शहजाद अकबर के जो बनाए हुए सबूत हैं,
यही लेकर आप लंदन की कोर्ट में भी गए थे, और लंदन की कोर्ट में जाने के बाद आपको वहाँ से भी आपको लंदन की कोर्ट ने भी जूते के नीचे रखा। मुझे माफ़, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन चूंकि शुरू आपने किया है सो आपको आप ही की ज़बान में जवाब देना पड़ता है ताकि आपको समझ आ सके। सो आपको लंदन हाई कोर्ट ने भी आपको जूते के नीचे मसला आपके इन तमाम सबूतों को, और उन्होंने कहा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है गिल साहब? मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि पैसे एक जगह से दूसरी जगह स्मगल होकर जाएं। आपकी इतला के लिए, पैसे आपने जो इल्ज़ामात लगाए, आपने 3 मुल्कों के नाम लिए। आपने कहा यूके, यूएई और पाकिस्तान, 3 मुल्क इसके अंदर इन्वॉल्व थे। उन्होंने जो बरतानिया की नेशनल एजेंसी है उसने तमाम तीनों ममालिक के तमाम रिकॉर्ड को खोला, जो रिकॉर्ड आपने शहजाद अकबर के थ्रू जो घर बैठ के बनाए हैं आपने सबूत, उन्होंने वो तमाम को देखने के बाद शहबाज शरीफ साहब को, उनकी फैमिली को क्लीन चिट दी और कहा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम इनके ऊपर साबित नहीं होता। लेकिन चूंकि इनके पास खुद पल्ले है नहीं, आप आम आदमी को रिलीफ नहीं दे सकते, आप आम आदमी को आटा नहीं दे सकते, चीनी नहीं दे सकते, महंगाई आप ख़त्म नहीं कर सकते, गुर्बत आपने कहां से कहां पहुंचा दी, बेरोजगारी आपके दौर में कहां चली गई। इस वक्त बिजली की कीमत में आपने 4 रुपए कुछ पैसे इजाफा किया पिछले महीने, कल फिर खुशखबरी सुनाई है आपने, बिजली की कीमत में फिर 4 रुपए कुछ पैसे इजाफा होने जा रहा है। गैस की कीमतों में आप इजाफा, और गैस तो खैर मिल ही नहीं रही कि जो है वो लोग रो रहे हैं आपकी जान को बैठ के। ये सारे काम चूंकि आप कर नहीं सकते, इसलिए अब तमाशा ये है कि या हम ईवीएम के थ्रू आ जाएंगे, और या जो है वो हम यही एक वो जो बैंड है फटा हुआ ढोल वो बजाते रहेंगे एहतसाब का। आपका फटा हुआ ढोल पाकिस्तान की आला अदालतों के अंदर भी, अवाम के अंदर भी। हाँ, ये जो आपका एहतसाब का ढोल है अवाम के अंदर भी, पिछले दिनों जो सर्वे हुआ उसके अंदर अवाम ने कहा कि आपके इस एहतसाब के ड्रामे को आउट राइटली रिजेक्ट किया जाता है। वो समझते हैं कि इस वक्त करप्शन आपकी नालायकी और नाहिली की वजह से हो रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है आप करप्ट हैं, अवाम कहती है आप करप्ट हैं, अदालतें कहती हैं आप करप्ट हैं, सियासतदान कहते हैं आप करप्ट हैं, दुनिया कहती है आप करप्ट हैं। जो हुकूमत खैरात के पैसे खा के हुकूमत में आई हो और उसके बाद कोरोना के पैसे खा गई हो, वो हमें बताएंगे कि करप्शन क्या होती है। और पैसे आपको मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो इल्ज़ाम लगाने का बड़ा शौक है, वो आप लगाते रहिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। शहबाज शरीफ साहब आज भी सुबह अदालत में पेश हुए और हम हर अदालत में पेश हो रहे हैं। कल मरीम नवाज साहिबा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। हम अपनी हर जगह जो है वो सफाई देने की कोशिश करेंगे। अजीब बात है ना कि अरशद मलिक साहब जो हैं वो उनको निकाल दिया जाता है नौकरी से, उनको उनकी जो है कहा जाता है बड़ा धब्बा हो गए वो अदलिया के ऊपर, लेकिन उनका आज भी फैसला एग्जिस्ट करता है, जो फैसला उन्होंने कहा कि मैंने दबाव की वजह से दिया था। सो हम तो अपने फैसले जो है वो हम तो ले रहे हैं। अब वो आपने घर बैठ के साकिब निसार साहब की वीडियो जो है ऑडियो जो है उसको आपने कह दिया फेक है, भला अल्लाह जाने पता नहीं आप कौन सी फ्रेजिंग एजेंसियां सबने बना ली हैं, हर एक ने अपने अपने घर में बैठ के जिसके अंदर फैसले हो रहे हैं। हम अपना बेगुनाही का हर सबूत हर जगह दे रहे हैं। आप भी ज़रा मेहरबानी करें ना, फॉरेन फंडिंग केस का जवाब क्यों नहीं देते? फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो है जो पैसे आपने इटसेल्फ मनी लॉन्डर किए हैं, ये इल्ज़ाम नहीं है, इसके सबूत इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ इलेक्शन कमीशन से, 7 साल हो गए इसका फैसला क्यों नहीं आता? आपने मनी लॉन्ड्रिंग की अपने चौकीदार के नाम पे, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की अपने टी बॉय के नाम पे, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की अपने जो आपका अकाउंटेंट है उसके नाम पे, और ये तमाम रिकॉर्ड जो है ये मौजूद है, जो 18 से 23 अकाउंट्स कहे जाते हैं आपके इनके बारे में। सो मनी लॉन्ड्रिंग करते करते में आप ही मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, आपका वो हाल है। और शहबाज गिल साहब को मेरा आखिरी दफ़ा मशवरा है कि हमारा प्रॉब्लम यह है कि एक तो हमारा खातून होना, दूसरा हमारी अपनी ख़ानदानी तरबियत बहुत कुछ कहने से रोक देती है। लेकिन शहबाज गिल साहब उतना गिरें कि आपको दोबारा उठते वक्त आसानी हो सके, इतना ना गिरें। आप गिर तो चुके हैं। अवाम की आपकी हुकूमत, आपका वज़ीर आज़म अवाम की नज़रों से, आम आदमी के दिल से, सियासत के मैदान से और हर इदारे से वो जलीलो ख्वार तो हो चुके हैं, गिर चुके हैं। लेकिन कम अज़ कम इतना गिरें कि कल को आपके घर वाले भी आपको जो है वो ओन करने के लिए तैयार हो। ये ना हो कि, और हम जो है हम अपने रिश्ते भी ओन करते हैं और हम अपने
میرا خیال ہے اتنا کافی ہوگا, آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی میں کیا کہہ رہی ہوں. اور یہ تسمے تسمے جو ہے نا, یہ اپنی ذرا سنبھال کے رکھے, یہ نہ ہو کہ اتنے دن آپ کو تسمے جو ہے آپ کے گلے میں باندھ کے عوام جو ہے وہ آپ کو سڑکوں پہ گھسیٹ رہی ہو. شکریہ. مریم نواز صاحبہ کی پیشی ہے, پچھلی ہیئرنگ میں بھی ججز نے بڑے سخت قسم کے سوالات پوچھے تھے نیب پر. آپ کو لگتا ہے مریم بی بی کی بیل فریت ممکن ہے؟ جی بہت شکریہ, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. پچھلی دفعہ نیب جو ہے وہ ثبوت لینے بھاگی تھی. بائی دا وے نیب نے ٹائم مانگا اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب انہیں پوچھا گیا کہ ثابت کریں کہ یہ اثاثہ مریم نواز کا تھا, اور یہ جو انہوں نے گھر بیٹھ کے جس کو کلیبری فونٹ یہ کر کے کہہ رہے تھے اویلیبل نہیں ہے. رابرٹ ہیڈلے آلریڈی اس کا ریکارڈ میں موجود ہے, اس کی گواہی, جس میں اس نے کہا کہ 2005 میں یہ ڈاؤن لوڈ کر کے کمرشل یوز کے لیے موجود تھا. اس کے باوجود آپ نے تماشا بنایا, اور یہ الفاظ تھے معزز جج صاحبان کے کہ ہم میڈیا کنزمپشن کے لیے نہیں کہہ رہے, ہم ریکارڈ کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ. تو نیب جو ہے وہ ریکارڈ لینے گیا ہوا تھا اور ثبوت لینے گیا ہوا تھا, جو آپ کو پتا نا, پتہ نہیں کتنے بکسوں میں ثبوت آئے تھے. وہ ثبوت ذرا بھجوا دیجیے گا, اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں وہ ثبوتوں کا انتظار کر رہے ہیں. میڈم افغانستان کے کو گرفتار کر لیا جائے گا. ہاں اس میں یہ بتائیے گا کہ جان بوجھ کے یہ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے اس میں خلا رکھے گئے ہیں کہ ان کو تحفظ ہی نہیں فراہم کیا گیا بلدیاتی اداروں کو, جب چاہے حکومت وہ جو ہے اب ان کو ختم کر سکتی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے, اور دوسرا بلدیاتی آرڈیننس پر آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ جی ہماری باقاعدہ ایک پوری لیجسلیٹو کمیٹی ہے جو ہم اس کے اوپر اپنی امینڈمنٹس بھی تیار کر رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا اس ہاؤس میں ہمیشہ چیزیں بلڈوز کی جاتی ہیں. یہاں پر ایک ہوتا نا آن بورڈ لینا اسٹیک ہولڈر سے. پہلے تو میں کہہ رہی ہوں مجھے بالکل شک ہے, بلکہ 100% یقین ہے پنجاب حکومت بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے گی. یہ بل کھیلیں گے. 37 امینڈمنٹس ابھی تک ہو چکی ہیں اپنے ہی بل کے اندر. ہر روز ایک نیا خواب آتا ہے, ایک نئی امینڈمنٹ آتی ہے, اور یہ خود ہی اپنے بل کو فائنل نہیں کر پائے. یہ جان بوجھ کے چاہتے ہیں کہ یا یہ کورٹ میں چیلنج ہو, یا جو ہے وہ باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں, اور پھر یہ جو ہے وہ کہیں ہم دیکھیں نا ہم تو چاہتے تھے, لیکن جو ہے وہ اس لیے جو ہے بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے. میری گزارش ہوگی اگر پنجاب حکومت میں اتنی سی تھوڑی سی بھی اگر کوئی کریڈیبلٹی ہے نا, تو مہربانی کریں آپ بلدیاتی الیکشن کرائیں. آپ کو پتا چلے گا کے پی کے میں تو کاٹو ہی ہے جو پنجاب میں آپ کے ساتھ ہونی ہے. میڈم افغانستان کے 4 کروڑ عوام جو ہیں وہ انسانیت کا المیہ بنا ہوا ہے. پاکستان کی حکومت نے ایک انیشیٹو لیا ہے, 57 ملک پاکستان میں آئے ہیں, کانفرنس ہوئی ہے, مندوب آئے ہیں. اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستانی حکومت کے اس اقدام کو دنیا کی سطح پہ اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, آپ کیسا دیکھتی ہیں بطور مسلم لیگی؟ دیکھیے بھائی, پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ وزرائے خارجہ لیول کی کانفرنس تھی. میاں نواز شریف صاحب نے 1997 میں وزرائے اعظم اور سربراہ مملکت جو ہیں ان کے لیول کی پریس کانفرنس کرائی تھی. بڑی اچھی بات ہے, افغانستان کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. لیکن میرا سوال ہے کہ افغانستان کے لیے جتنی محنت کی وہ کشمیر کے لیے تو نظر نہیں آئی ہمیں. کشمیر کے اندر جو اتنا بڑا المیہ آج تک چل رہا ہے, جو کشمیر ہماری شہرک بھی ہمیں بتائی جاتی تھی, اس کے اوپر تو کوئی کانفرنس نہ ہوئی, اس کے اوپر تو کوئی نہیں بیٹھا. اور اس کے اوپر پاکستان جو ہے جس کو اس سے زیادہ جذباتی ہونا چاہیے تھا, بالکل کرے افغانستان کے لیے. وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اس کی تکلیف میں یقیناً ہمیں بھی کنسرن ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی سنجیدگی, ہمیں تو دھوپ میں سے جو ہے وہ جمعے کے جمعے 15 منٹ دھوپ میں سکھایا جاتا تھا کشمیر کے لیے, اور جو ہے وہ افغانستان کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. اللہ کرے یہ کوششیں بارآور ثابت ہوں. لیکن مجھے اس موقع پر کشمیری جو ہے وہ نہیں بھول رہے. کشمیریوں کے لیے کوئی سیریس کوشش ہوتی تو یقیناً ان کے لیے بھی شاید, ان کے لیے تو نہ ہمیں قرارداد پیش کرنے کے لیے 14 ممالک ملے, اور نہ ان کے اوپر کوئی دنیا میں بات کرنے کے لیے تیار ہے. شکریہ جی. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.